इंसान को सिर्फ एक ही आर्ट सीखने की ज़रूरत है, सिर्फ एक आर्ट, और वो है द आर्ट ऑफ ईजीनेस। ईजी का जो ऑपोजिट लफ्ज़ है वो है डिजीज़। जब हम ईजी नहीं होते तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। आपकी बीमारी मेडिसिन से ठीक नहीं होती, आपकी बीमारी आपके इजी होने से ठीक होती है। इस बात को समझिए, आपको लाइफ भर किसी भी किस्म की बीमारी नहीं होगी, डिजीजेस, उससे आप 100% निकल आएंगे अगर आप बॉडी को इजी करना सीख जाएं। पेशेंट को डिजीज में मेडिसिन देने की बजाय उसे इजी करना चाहिए, उसे इजी रहने का फन सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, यही सबसे बड़ा आर्ट है कि हम अपने आप को इजी कर पाएं। जैसे बर्फ होती है, बर्फ पानी की इजी शक्ल नहीं है, वो पानी की हार्ड शक्ल है। किसी भी चीज की हार्ड शक्ल वही बीमारी है। जब वो बर्फ पिघल के पानी में वापस बदल जाती है तो वो इजी हो जाती है। हमारे कंधे इजी नहीं हैं, भारी हैं, फ्रोजन शोल्डर्स। हमारा सर इजी नहीं है, सर भी टाइट है। दोस्तों, मैं आपको ये बात गहराई तक पहुंचा देना चाहता हूं कि जो जिंदगी, जो तजर्बा आप कर रहे हैं, ये आपकी जिंदगी का असल तजर्बा नहीं है। ये एक नकली लाइफ है। हाँ, हम यहाँ पर अपने लाइफस्टाइल की वजह से पहुंच गए हैं, लेकिन ये हमारी असल लाइफ नहीं है। हमें रिवर्स जाना होगा। ना ये कंधे असली हैं आपके, ना ये सर असली है, ना ये सीना। ये सारी बॉडी हालातों वाक़यात की तैयार शुदा है। हमें हालातों वाक़यात ने ऐसा बना दिया, हम ऐसे नहीं थे। आए अपनी असल की तरफ चलें। मेरा सर बड़ा लाइट, बड़ा फ्रेश, बड़ा तरोताज़ा, नूर से, एनर्जी से, सेहत और तंदुरुस्ती से भरा हुआ है। लेकिन मेरा सर एक गलत मुकाम पर आ गया, एक गलत फीलिंग, गलत एहसास में आ गया। आए इसको रिवर्स करें। यह बड़ी मजे की बात है कि हर तनाव, हर हालत रिवर्सेबल है, इसलिए परेशान होने की जरूरत ही नहीं। एनी टाइम रिवर्स गियर लगा के पहुंचा जा सकता है। उस प्यारी हालत में अपने माथे को आप ढीला छोड़ दें, रिवर्स करें माथे को। यह असल हालत नहीं है माथे की। राइट कान पट्टी को ढीला छोड़ें। आप इजी करें बॉडी को। आपने इजी करना है। डॉक्टर आपकी डिजीजेस का इलाज नहीं करेंगे।
क्योंकि बॉडी को इस हालत में हम लेकर आते हैं तो हमें ही इजी हालत में लेकर जाना है। बीमारी क्या है? जब हम इजी नहीं होते तो बीमारी होती है, क्योंकि हम अपने लाइफस्टाइल को भी नहीं बदलना चाह रहे होते। हम यही चाह रहे होते हैं कि बस जैसी जिंदगी है मैं जीऊं और मैं इजी भी हो जाऊं। ऐसा नहीं होता। हमें ही इजी करना है अपने आप को। मैं अपनी गर्दन को इजी कर रहा हूं, अपने हेड को, फेस को, आपने करना है इजी। मैं अपने कंधे इजी कर रहा हूं। जिंदगी ही बदल जाएगी। ऐसे लगेगा जैसे मेरे पास नूर की बॉडी आ गई, जैसे मैं एनर्जी हूं, जैसे मैं इजी ही इजी हूं, लज्जत हूं, सरूर हूं, खुशी ही खुशी होगी आपके पास। अपने कंधों को, बाजुओं को इजी कर दें। बाजुओं के अंदर लगातार एक एनर्जी वर्क कर रही है, वो आप हो। आप बाजुओं को लगातार खींच तन रहे हो, टाइट कर रहे हो। मैं उसी एनर्जी से मुखातब हूं कि वो एनर्जी अब बाजुओं को ढीला छोड़ दे। आप एक अवेयरनेस हो, आप एक कॉन्शियसनेस हो, आप सुनने वाले हो। जरा ध्यान से सुनिए। कंधों को इजी कर दें। तो कंधे इजी होने चाहिए, ये आपके कंधे हैं। अगर आप प्रॉपर सही मैसेज थ्रो करेंगे कंधों के अंदर, तो कंधों की मजाल नहीं है कि वो इस हालत में रहें, टेंस हालत में। उन्हें इजी हालत में जाना ही होगा। ऐ मेरे सीने इजी हो जा, ऐ मेरी अपर बैक, लोअर बैक इजी हो जा। ऐ मेरी चेस्ट इजी हो जा। पेट को भी इजी कर दें, लेग्स को, हिप्स को, नीज, कॉफ्स रिलैक्स छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें। आप सोचिए, अगर आपको ये पता चल जाए कि आप अपने आप को जबरदस्त डिजाइन कर सकते हैं, आप खूबसूरती की बुलंद तरीन हालत में जा सकते हैं, आप सेहत और तंदुरुस्ती की दौलत से माला माल हो सकते हैं। सोचिए जरा। और ये सब कुछ कुदरत ने आपको दिया है, आपके हाथ में है। योर हेल्थ, योर इम्प्रूवमेंट, योर हैप्पीनेस, everything is hidden inside you. आप अपने सर को, दिमाग को, चेहरे को प्यारा बना सकते हैं। कितनी बड़ी बात है कि अगर मैं अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो शुक्र अदा करना चाहिए। वाह, तो फिर परेशानी की तो कोई बात ही नहीं। मैं कहता हूँ एवरेस्ट पहाड़ जितना भी, हिमालय पहाड़ जितना भी कोई दुख खड़ा हो जाए तो रत्ती बराबर भी परेशानी की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सारा का सारा डिसॉल्वेबल है, रिवर्सेबल है, उसे आप ढा सकते हैं। सीने को इजी करें,
पेट को, अपर लोअर बैक को रिलैक्स छोड़ दें। थाइस को, काफ्स को, नीज, पाँव, इजी इजी। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। पेट तक सांस लेकर जाए। अगेन डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। राइट करो, लेके उठ के बैठ जाएंगे और अपना दायां नथना बंद करें। फेस ऊपर कीजिए, नाक को खोलिए, राइट नथना बंद, फेस ऊपर, लेफ्ट साइड से ब्रीथ इन एंड आउट फोर्सफुली। लेट्स स्टार्ट। ओके, रुक जाइए, दोनों हाथ घुटनों पे, आंखें बंद कर लें, अपनी लेफ्ट साइड को फील करें। ब्रीदिंग दुनिया का कदीम तरीन तरीका इलाज है। सांस की मशकें, सांस की मशकों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं अगर आप सारी ज़िंदगी सेहतमंद रहना चाहते हैं। नाउ क्लोज योर लेफ्ट साइड, राइट साइड से सेम एक्सरसाइज। रुक जाइए। सांस की मशकें हर अमीर और गरीब के लिए हर जगह पर सांस दस्तयाब है। जिस्म ढीला छोड़ें। अपना दायां हाथ अपने पेट पर रखेंगे, नाक के रास्ते सांस लेंगे, लेकिन इतना ज्यादा, इतना गहरा कि पेट फूले। नाउ ब्रीथ इन, होल्ड, रोक लें, पेट थोड़ा बाहर की तरफ पुश करें, छोड़ें। मैक्सिमम सांस को भरेंगे, चंद सेकंड के लिए सांस को रोकेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता सांस को बाहर निकाल देंगे नाक के रास्ते। अगेन ब्रीथ इन, रोकिए और पेट को थोड़ा बाहर की तरफ पुश कीजिए, जोर लगाइए बाहर की तरफ, पेट छोड़ दें, पेट सारा अंदर चला जाएगा। ब्रीथ आउट, वंस अगेन ब्रीथ इन, होल्ड, पुश, ब्रीथ आउट, अगेन ब्रीथ इन, होल्ड, पुश, ब्रीथ आउट। आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ घुटनों पर रखें। ब्रीदिंग एक कंप्लीट तरीका इलाज है। अगर आप अपने दिल को मजबूत रखना चाहते हैं तो ब्रीदिंग करें। अगर आप अपने ब्लड की सर्कुलेशन को बेहतर रखना चाहते हैं तो ब्रीदिंग करें। ब्रीदिंग इज ओनली सोर्स ऑफ नेचुरल वे टू इनहेल ऑक्सीजन। बॉडी के तमाम पार्ट्स तक ऑक्सीजन को पहुंचाने का कुदरती तरीका। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये कितनी बड़ी खुदा ने पावर रखी है। और इसके अलावा एक एनर्जी पैदा होती है नाक में, एक फोर्स, एक पावर जो सांस से पैदा होती है। नो अगेन ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट,
अब तेजी से आप सांस लेंगे और छोड़ेंगे। Okay, now relax.